नमस्कार, यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के प्रायोजक हैं गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करोन भोपाल। प्रॉपर्टी विवाद में आर्मी के रिटायर्ड जवान ने गुस्से में आकर 2 लोगों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। सदस्यता अभियान का लक्ष्य साधने के बाद भाजपा युवा मोर्चा को संपर्क अभियान की कमान सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में युवा मोर्चा की बैठक हुई। कश्मीर में हुर्रियत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी द्वारा अमरनाथ यात्रा पर दिए गए बयान का श्री बाबा अमरनाथ धर्म सेवा समिति के सदस्यों ने घोर विरोध किया और गिलानी का पुतला फूंका। सदस्यता अभियान का लक्ष्य साधने के बाद भाजपा युवा मोर्चा को संपर्क अभियान की कमान सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सदस्यता अभियान का लक्ष्य साधने के बाद भाजपा युवा मोर्चा को संपर्क अभियान की कमान सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में आए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए संपर्क अभियान के प्रभारी अरविंद भदौरिया ने निर्देश दिया कि घर घर जाकर खासतौर पर युवा सदस्य संपर्क साधा जाए। सदस्यता अभियान में पार्टी की सदस्यता लेने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। महासंपर्क अभियान में भाजपा युवा मोर्चा को युवाओं को पार्टी में रीति नीति से अवगत कराने का दायित्व दिया गया है। बैठक के दौरान युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। इसके अलावा 10 मई को भेल दशहरा मैदान में स्वराज सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। स्वराज सम्मेलन में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को दिए जाने वाले कार्यों और दायित्वों के बारे में भी चर्चा हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आज की बैठक जो भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल लक्ष्य था, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 10 करोड़ सदस्य, 10 करोड़ से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, उन सदस्यों से महासंपर्क अभियान पार्टी चलाने वाली है। महासंपर्क अभियान की कार्यशाला ये हम लोगों ने की है, किस प्रकार से जाके हमें संपर्क करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को क्या क्या फॉर्मेट में उनसे जानकारी लेकर आना है। और जो सदस्यता अभी तक युवा मोर्चा की इकाई ने मध्य प्रदेश में की है, तो 34,05,200 सदस्य बनाने का काम युवा मोर्चा की इकाई ने मध्य प्रदेश में किया है। आज उस सदस्यता को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है और महासंपर्क अभियान के लिए आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज से आगे। बाइट ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। क्षेत्रीय समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए भोपाल के कोतवाली थाने में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए भोपाल के कोतवाली थाना में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अक्सर लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को निपटाने के लिए थाने में शिकायत करते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए कोतवाली संभाग पुलिस ने जन समस्या कार्यक्रम आयोजित किया। शिकायत या आवेदन मिलने पर दोनों पक्षों को बुलाकर सर्वसम्मति से उनके बीच सुलह कराने का प्रयास किया गया। कोतवाली संभाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना ने बताया कि जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को भी कार्यक्रम में आने के लिए कह रहे हैं, जिससे वे क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं को अपने स्तर पर निपटा सकें। हाल ही में पुलिस मुख्यालय में निर्देश जारी किए गए हैं कि क्षेत्र की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक छोटी मोटी समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। नोटिस दिए हैं, आते जा रहे हैं लोग जो है, और बेसिक ऑब्जेक्ट्स में इस प्रकार की शिकायतें छाटे गई जो पैटी नेचर की हैं, जिसमें बहुत ही साधारण मतलब जो है मुद्दों को लेकर शिकायतें की गई हैं म्यूचुअल एक दूसरे के खिलाफ। उदाहरण के तौर पे गाड़ी पार्किंग को लेके, इसके अतिरिक्त जो है कोई मतलब जो है रास्ता रोक देने के लिए, फिर उनने जैसे थर्ड पैटर्न एक बहुत मतलब कॉमन हमने नोटिस किया है, किसी पर्टिकुलर स्थान पे मतलब जो है अलग अलग प्रकार के समुदायों के द्वारा किसी स्थापना को लेके, या फिर मतलब जो है किसी अतिक्रमण को लेके। तो इस प्रकार से हमने टोटल देखा कि जो शिकायतों का स्वरूप है उसमें हम उनको तो बुला ही रहे हैं जो आवेदक और अनावेदक हैं। इसके अतिरिक्त हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जैसे नगर निगम के जो पर्टिकुलर पार्षद उस क्षेत्र के, उनको भी इनवाइट किया हमने, और या फिर पर्टिकुलर धार्मिक संगठन से जुड़े लोग हैं उनको, कि वो आगे आएँ और वो लोग इतने मतलब प्रभाव रखते हैं कि इन छोटी छोटी समस्याओं को जनता के दूर कर सकते हैं। हमने कोशिश ये की है कि सभी विभागों को और जनप्रतिनिधियों को, और इवन जहाँ पे थोड़ा सा मतलब पर्टिकुलरली समुदाय विशेष को हम आसानी से बिठा के कोई
कॉमन मतलब हल निकाल सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम पूरा यहाँ पे डिस्पोजल करवा रहे हैं। अभी तक करीब 2 दर्जन उस पर विचार हो चुका है, अभी सिलसिला जारी रहेगा। और 2 दर्जन में से मैंने देखा कि कम से कम 70% में ऐसा हुआ कि एक म्यूचुअल कंसेंट बन गई है और वो निराकरण की तरफ बढ़ गई हैं। शेष में जो है पहल शुरू हो चुकी है और निश्चित रूप से रिजल्ट्स आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट UCN राजधानी न्यूज़ भोपाल। टीटी नगर थाना इलाके के अंतर्गत जवाहर चौक स्थित दुर्गा मंदिर में देर रात चोरों ने धावा बोला और मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर करीब 10,000 रुपए चुरा लिए। टीटी नगर थाना इलाके के अंतर्गत जवाहर चौक स्थित दुर्गा मंदिर में देर रात चोरों ने धावा बोला। मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर करीब 10,000 रुपए चुरा लिए। वहीं मंदिर के पुजारी के मुताबिक इससे पहले भी अज्ञात चोरों ने मंदिर में चोरी का प्रयास किया है। राजधानी भोपाल के मंदिरों में चोरी होना अब आम बात हो गई है। शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मंदिरों में रखे सामान व नकदी पर तो वे यूं ही हाथ साफ कर चले जाते हैं। जी हां, ऐसी ही एक चोरी टीटी नगर थाना इलाके के अंतर्गत जवाहर चौक स्थित दुर्गा मंदिर में हुई है, जहां देर रात चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर करीब 10,000 रुपए चुरा लिए। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोर इस मंदिर को कई बार अपना निशाना बना चुके हैं, लेकिन वे ज़्यादा बड़ा हाथ मारने में सफल नहीं हो सके हैं। ये है कि रात को हम डेली अपने सुबह 9:30 बजे अपन बंद कर जाते हैं मंदिर को और अपने घर चले जाते हैं और डेली जाते हैं और सुबह आते हैं और बाकायदा अपने पूजा पाठ करने ताला खोलते हैं। जब आज कल रात के जो 9 बजे बंद करके गए और जब आज सुबह 6 बजे आए तो ये देखा तो ताला इसमें निकला हुआ ही मिला ही नहीं, ताला टूटा हुआ, कुंदा अलग साइड पड़ा हुआ। और जैसे अंदर पर्दा खोल के देखा तो वहाँ पर दान पेटी के अंदर में का ताला टूटा हुआ पाया और उसके बगल में एक मोबाइल पड़ा हुआ था जो कि पुलिस को सूचना दी और तत्काल में पुलिस वाले आकर वो मोबाइल को जब्त करके ले गए। इसमें साथ 10,000 रुपये की चोरी हुई है। इसमें 9 दुर्गों के अपने इकट्ठे जमा किए थे। पिछले कुआर के 9 दुर्गे और चैत के जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अपन भंडारा करते हैं माता जी का, उसी में से वो निकाल के लेके चले। जी, इसके पहले भी 2-3 बार ऐसे ही ताला तोड़ के फेंका था, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा चोरियाँ का नहीं संभावना हुई थी, लेकिन ताले तोड़ के फेंक दिए जाते थे। वो जब भी 8 दिन तक परेशान करते थे। जब सूचना दी रिपोर्ट में थाने में तब वो ज़रा बंद हुए। अब वो 6 महीने 1.5 साल हो गया, उसके बाद फिर ये अंजाम दे दिया। स्वाभाविक है, चोर एवं अपराधियों पर पूरी तरह नकेल कसना एक मुश्किल भरा काम है, लेकिन रिहायशी इलाकों में स्थित इस दुर्गा मंदिर में हुई चोरी ने पुलिस की रात्रि गश्त पर जरूर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट UCN राजधानी न्यूज़ भोपाल। प्रॉपर्टी विवाद में आर्मी के रिटायर्ड जवान ने गुस्से में आकर 2 लोगों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। अवधपुरी के पास स्थित ऋषिपुरम में एक मकान विवाद में गोली चलाने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गोली चलाने वाले रिटायर्ड सैन्य कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ऋषिपुरम में रिटायर्ड सैन्य कर्मी हरनारायण नामक व्यक्ति का मकान था, जिस पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को विवाद के चलते हरनारायण वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड निर्भय और उसके एक साथी जितेंद्र भार्गव नामक व्यक्ति से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि हरनारायण ने निर्भय और जितेंद्र पर 2 बोर के लाइसेंस हरी पिस्टल से गोली चला दी, जिसमें दोनों ही व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आज 12:30 बजे की घटना है। 4950 आवास नंबर है यहाँ का। वो सूरज कुंज है जो ऋषिपुरम फेज 1 का पार्ट है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 12:30 बजे ये विवाद हुआ, जिसमें एक हरिनारायण सिंह है जो कि एक रिटायर्ड हवलदार मेजर है। उन्होंने जो है अपनी एक लाइसेंसी बंदूक है 12 बोर की, उससे 2 फायर किए और उस फायर में जो है 2 लोग बुरी तरीके से हताहत हुए। उनसे एक का नाम निर्भय और दूसरे का नाम है जितेंद्र, और इनको यहाँ से जब नर्मदा अस्पताल ले जाया है तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक आदित्य उपाध्याय है, उनसे चल रहा है इसका हरियाणा का, जो रिटायर्ड हवलदार मेजर है। और उपाध्याय जो है उस पक्ष ने 2 लड़के जो हैं, एक सूरज है और एक निर्भय जो मृतक है। सूरज अभी सुरक्षित है, सूरज से कुछ नहीं हुआ है। इन दोनों को यहाँ पे रखा था कि किसी को यहाँ एंट्री मत करने देना। एक प्रकार से ये लोग जो है चौकीदारी कर रहे थे स्ट्रांगली। और जब वो आया हरिनारायण सिंह तो इनको देख कर जो है वो बड़ा
एक्साइटेड हो गया और उसके बाद उसने फायर किया तो निर्भय रहा। और एक जो नाम आ रहा है जितेंद्र सिंह ठाकुर का, वो यहाँ क्यों उपस्थित था, ये अभी एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो जो आदित्य उपाध्याय है उसका हम पता कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहे यहाँ पे। तो जैसे मिलता है तो इस पर स्पष्ट हो जाएगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ है और उसके बाद पूरी स्टोरी जो है क्लियर हो जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी पर जो हरिनारायण का कब्जा 2003 से था और उसके बाद जो है अल्टीमेटली जो रजिस्ट्री है उपाध्याय ने मतलब जो है अपने पक्ष में उस पार्टी से करा ली जिससे मतलब अनुबंध किया था इस मकान को खरीदने का हरिनारायण ने। उस अनुबंधकर्ता ने जो ब्रीच किया उस अनुबंध का, और ऐसा बताया जा रहा है कि कोई लेन देन का जो है मामला भी था। इस कारण से मतलब वो व्यक्ति ने हरिनारायण को मतलब ये मकान बेचने के लिए अनुबंध किया था, तो उसने अनुबंध को एग्जीक्यूट नहीं कराया, एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट इसके पक्ष में ना करा के उपाध्याय के पक्ष में एग्जीक्यूट कर दिया, जिसके कारण उपाध्याय और हरिनारायण के बीच टसल बन गई और आज उसकी परिणति इस गोलीकांड में हुई है। उसको फिलहाल यहाँ से मतलब कस्टडी में ले लिया गया और उससे भी हम इस पर पूछताछ करेंगे और पूरा फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम इस पूरे एपिसोड के पीछे था। ब्यूरो रिपोर्ट UCN राजधानी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में सफेद शेर के नाम से विख्यात रहे विंध्य के धाकड़ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को शीघ्र ही गिरफ्तार होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में सफेद शेर के नाम से विख्यात रहे विंध्य के धाकड़ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को शीघ्र ही गिरफ्तार होना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने उन्हें तानाशाह करार देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। तिवारी विधानसभा फर्जी भर्ती कांड में आरोपी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इसी मामले में आरोपी हैं, जबकि 2 बड़े अफसरों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। जस्टिस GS सोलंकी की एकल पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि श्रीनिवास तिवारी ने अपने कार्यकाल में एक तानाशाह राज की तरह भूमिका निभाई, जो खुद को कानून के ऊपर समझता है। हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वह किसी भी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को नियम और कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि भले ही नियुक्तियों में गड़बड़ियां प्रमुख सचिव या अपर सचिव के हस्ताक्षर से की गई है, लेकिन यह सब श्रीनिवास तिवारी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव के बिना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि यह ऐसा मामला है जिसमें आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी है, इसलिए इसी स्थिति में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने आवेदक की उस दलील को भी नकार दिया है जिसमें यह कहा गया था कि वे 89 साल के वृद्ध हैं और उन्हें दोनों आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। इसके अलावा कई और बीमारियां हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि वृद्धावस्था में सभी लोग इस तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। विधानसभा सचिवालय के उप सचिव MM मैथिली की शिकायत पर जहांगीराबाद पुलिस थाना जहांगीराबाद भोपाल ने 27 फरवरी 2014 को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। विधानसभा में नियुक्ति पाने वाले तत्कालीन अतिरिक्त सचिव सत्यनारायण शर्मा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है कि मात्र 10 साल में LDC से अतिरिक्त सचिव के पद पर पहुंचने का यह मामला गंभीर है। जस्टिस GS सोलंकी की एकल पीठ ने कहा है कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया तो वह साक्ष्यों में हेरफेर और उन्हें प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट UCN राजधानी न्यूज भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। बसपा द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल पर किसानों सहित राजनीतिक दल सक्रिय तौर पर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बसपा ने भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने, प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने, महंगाई पर अंकुश लगाने सहित जन समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की है। भूमि अधिग्रहण बिल और आपदा प्रभावित किसानों को लेकर भाजपा सरकार लगातार आलोचना का सामना कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस आंदोलन हमारे प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद परम आदरणीय साहब राजाराम जी आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी पूरे प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल है,
संशोधन बिल है, इसके विरोध में। और बेमौसम वर्षा और ओला पड़ने के कारण पूरा किसान बर्बाद हो गया, इसके विरोध में और तमाम बिंदुओं को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आज यहाँ पर मैदान में है और बड़ी जोरदारी से इनकी जो जनविरोधी नीतियां हैं उनका पर्दाफाश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। कश्मीर में हुर्रियत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी द्वारा अमरनाथ यात्रा पर दिए गए बयान का श्री बाबा अमरनाथ धर्म सेवा समिति के सदस्यों ने घोर विरोध किया और गिलानी का पुतला फूंका। कश्मीर में हुर्रियत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी द्वारा अमरनाथ यात्रा को 2 माह से घटाकर 1 माह किए जाने का बयान दिया है, जिसका श्री बाबा अमरनाथ धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्यों ने घोर विरोध किया और भोले चौराहा बाग से मनिया में गिलानी का पुतला भी फूंका। समिति के सदस्यों ने गिलानी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सीधे सीधे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। गिलानी ने पुतला दहन में धार्मिक सद्भावना देखने को मिली। अमरनाथ धर्मार्थ समिति के सदस्यों के साथ उनकी धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए मुसलमानों ने समिति के सदस्यों के साथ मिलकर गिलानी का पुतला फूंका। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता है अब्दुल सैयद गिलानी साहब। इसने बाबा अमरनाथ यात्रा जो सरकार ने, भारत सरकार सभी मंडल ने, सेवा मंडल, हम लोग बाबा अमरनाथ समिति जितने जुड़े हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के, इन्होंने समय सीमा बढ़ाने की बहुत निवेदन किया था, बहुत आग्रह किया, बहुत करस्पॉन्डिंग करी। तो मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने 2 माह यात्रा बढ़ा दिया। अभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता जो गिलानी वहाँ अटपटांग बयान दे रहा है कश्मीर में कि इस यात्रा को 1 माह कर दी जाए। 1 माह करने के बाद उसके कुछ मंशा हमें समझ में आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस यात्रा को बंदी करा दी जाए। तो हम शासन से, आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ाया जाए और शासन को फ्री सेवा दी, जैसे इनके लिए वीज़ा देते हैं ऐसे ही शासन को यात्रियों के लिए कुछ सुविधा देनी चाहिए, रियायती देनी चाहिए, टिकटों में रियायत देना चाहिए। जो यहाँ मेडिकल हो रहे हैं, मेडिकल में इतने परेशानियाँ हो रही है कि हर आदमी चाह के भी नहीं जा पा रहा है, इसलिए जो भी उसके पास का स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ उसकी फ्री मेडिकल से चेकअप हो। ब्यूरो रिपोर्ट यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। ट्रेनों के चलने के बारे में गलत सूचना देना अब रेलवे अधिकारियों को महंगा पड़ेगा। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के गलत डाटा की वजह से ट्रेन लेट हुई और इस आधार पर कोई यात्री टिकट रिफंड के लिए क्लेम करेगा तो ये राशि अब इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के वेतन से काटी जाएगी। ट्रेन के चलने के बारे में गलत सूचना देना अब रेलवे अधिकारियों को महंगा पड़ेगा। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के गलत डाटा की वजह से ट्रेन लेट हुई और इस आधार पर कोई यात्री टिकट रिफंड के लिए क्लेम करेगा तो ये राशि अब इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के वेतन से काटी जाएगी। सूत्रों के अनुसार रेल मंत्रालय का यह कदम 1 जून से प्रभावी होगा। इस संबंध में जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। नया सिस्टम लागू करने से पहले रेलवे इसी महाअधिकारियों को निगरानी तंत्र से जुड़े कर्मचारियों को परामर्श देगा। इधर उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि 3 साल से उत्तर पश्चिम रेलवे में 96% समय पालनता को छू रहा है। अन्य रेलवे से आगे पीछे होने का जो क्रम है वह बहुत मामूली अंतर से है। रेलवे इस समय पालनता को लेकर विशेष ड्राइव चला रहा है।
इसमें चालकों के सही समय से संचालन से लेकर चेन पुलिंग तक रोकथाम लगाने के उपाय किए जा रहे हैं। ट्रेन का स्टेशन पर आगमन व प्रस्थान 3 घंटे से अधिक देरी से हुआ तो यात्री रिफंड मांग सकते हैं। यात्रियों को समय की सही जानकारी न होने से काफ़ी रिफंड हो रहा था। कई मामलों में रेलवे ने पाया कि ट्रेन कई स्टेशनों पर घंटों लेट रहती थी, पर NTES पर ट्रेन सही समय पर दिखाई दे रही थी। ऐसे गलत रिपोर्टिंग के चलते होता है, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस गलत डेटा देकर NTES को अपडेट करते हैं। रेलवे ट्रेन के चलने की स्थिति पर गलत रिपोर्टिंग से निपटना चाहता है। उसने आदेश दिया है कि यदि यात्री को NTES के समय के गलत होने पर पैसा रिफंड करना पड़ता है और जांच में मिले कि डेटा गलत था तो पैसे सीधे दोषी अफसर के वेतन से काटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट UCN राजधानी न्यूज़ भोपाल। राजधानी भोपाल के TT नगर स्टेडियम में इन दिनों फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। खेल एवं युवा कल्याण और जिला फुटबॉल संघ भोपाल के तत्वाधान में सीनियर लीग फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। राजधानी भोपाल के TT नगर स्टेडियम में इन दिनों फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। खेल एवं युवा कल्याण और जिला फुटबॉल संघ भोपाल के तत्वाधान में सीनियर लीग फुटबॉल क्लब चैंपियन का आयोजन किया गया है। चैंपियनशिप में पहला मुकाबला रोहतस क्लब और लेक सिटी यूनाइटेड क्लब के बीच खेला गया। फुटबॉल चैंपियनशिप में भोपाल के प्रमुख क्लब शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन समर कैंप के तहत खेले जा रहे इस फुटबॉल मैच का आयोजन 3 सत्रों में किया जा रहा है। फुटबॉल चैंपियनशिप के कोच ने टूर्नामेंट की जानकारी UCN राजधानी को देते हुए बताया कि भोपाल में खिलाड़ियों को फुटबॉल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये चैंपियनशिप जिला फुटबॉल संघ और खेल युवा कल्याण के संयुक्त तत्वाधान में सीनियर डिस्ट्रिक्ट लीग फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप है। ये इस चैंपियनशिप में जो जीतेगा वो भोपाल चैंपियन कहलाएगा। ये 1 मई से शुरू हुई है और लगभग 17 मई या 18 मई को इसका फाइनल होगा। 23 क्लबों को 4 पूल में बांटा गया है और 23 क्लबों के बीच कुल 55 लीग मैच होंगे और 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। मतलब इस प्रतियोगिता के अंदर कुल 58 मैच खेले जाएंगे। तो 23 टीमें 58 मैचों में अपना खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। 1 मई को 4 मैच खेले गए। आज भी 3 मैच से संपन्न हो चुके हैं। 4था मैच चल रहा है। एकता क्लब ने यूनाइटेड सागर को अभी हराया है। तो ये टूर्नामेंट TT नगर स्टेडियम में आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो समर कैंप चल रहा है, जो नौनिहाल बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, उनको भोपाल के अंदर जो सीनियर प्लेयर हैं, जो नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल तो भोपाल में हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने सीनियर प्लेयर हैं, भले ही वो जूनियर ग्रुप के हों, सीनियर ग्रुप के हों, संतोष ट्रॉफी प्लेयर हों, NIS फुटबॉल कोच भी हैं, वो भी खेल रहे हैं, तो उनके अच्छे खेल देखकर सीखने का अवसर मिल रहा है। इसलिए इस प्रतियोगिता को खेल विभाग ने यहाँ आयोजित करने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट UCN राजधानी न्यूज़ भोपाल। राजधानी भोपाल में विश्व अस्थमा दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन को लेकर पत्रकारों से चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल के चिकित्सकों ने 5 मई को आयोजित किए जा रहे अस्थमा कैंप की जानकारी दी। गौरतलब है कि आगामी 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस है। इस मौके पर भोपाल में बच्चों और युवाओं को अस्थमा के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थमा जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अस्थमा के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि आजकल बच्चों और युवाओं में फास्ट फूड का चयन तेजी से बढ़ रहा है। फास्ट फूड के सेवन से बच्चों में अस्थमा की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। और इस दिवस पर जागरूकता के लिए हम बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पहली बार कुछ इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम एक साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। एकांत पार्क रेलवे कॉलोनी भोपाल में ये एक्टिविटी की जाएगी और सुबह 6:30 से सुबह 9 बजे तक का ये प्रोग्राम है। गर्मी का मौसम है, खुले वातावरण में रहेगा। 10 से ज़्यादा क्वालिफाइड MD डॉक्टर्स मिलकर हम लोग इलाज करेंगे, जिसमें पीडियाट्रिशियंस भी हैं, चेस्ट फिजिशियन भी और फिजिशियंस भी हैं। इसके साथ साथ सतत एक हम लोग का संवाद चलेगा, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स और दूसरे अनुभवी व्यक्ति और स्पेशलिस्ट जिनको हमने बुलाया है, वो बात करेंगे पेशेंट से, उनके रिलेटिव से, बच्चों से, और उनके प्रश्नों का जवाब भी हम देंगे। और बार बार करते रहेंगे ये एक्टिविटी। इस तरह निःशुल्क हम लंग फंक्शन टेस्टिंग भी करेंगे, स्पायरोमेट्री भी करेंगे, जिससे डायग्नोज कर पाएँ और उसके बाद उसका उपचार कर पाएँ। एक साथ में एक काउंटर पे हम लगातार इनहेलेशनल डिवाइस के यूज़ के बारे में बताते रहेंगे 2.5 घंटे तक, कि कौन सी इनहेलर कैसे यूज़ करना, नेबुलाइजर कैसे यूज़ करना। और इसके साथ साथ
बच्चे, उनके पेरेंट्स और जो पेशेंट्स हैं उनको खुद करके करवाएंगे, उनकी टेक्निक को सही करेंगे, तो ये कंटिन्यू करेंगे। अस्थमा के कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसे हम कारक बोलते हैं। अस्थमा कारक ट्रिगर्स में इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं धूल का एक्सपोजर, पुरानी धूल का, फंगस का, सीडन का, उससे धूल प्रॉब्लम होता है। कुछ हवा में परागकण होते हैं, पॉलन जो घास से, फूलों से, पौधों से आते हैं, उससे हो सकता है। अवसाद, डिप्रेशन हो सकता है, मोटापा हो सकता है। वायरल इन्फेक्शंस काम इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे बच्चों में जब सीजन चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन के बाद अस्थमा के अटैक आते हैं। आंकड़े बच्चों में बढ़ रहे हैं, कारण कई सारे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कारण जो नई रिसर्च में अभी निकल के आ रहे हैं बाहर, उसमें कारण है कि प्रेगनेंसी में मदर्स में मोटापा, प्रेगनेंसी और उसके पहले मदर्स द्वारा कुछ दवाइयों का यूज करना। भले ही पूरे प्रदेश में रुक रुक कर सरकारी स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हों और किसी एक प्रदर्शन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी स्कूलों के निजीकरण से इनकार भी कर दिया हो, परंतु हकीकत तो यह है कि अफसरों ने सरकारी स्कूलों के निजीकरण का मसौदा तैयार कर लिया है। भले ही पूरे प्रदेश में रुक रुक कर सरकारी स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हों और किसी एक प्रदर्शन के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने सरकारी स्कूलों के निजीकरण से इनकार भी कर दिया हो, परंतु हकीकत यह है कि अफसरों ने सरकारी स्कूल के निजीकरण का मसौदा तैयार कर लिया है। शीघ्र ही आदिम जाति कल्याण विभाग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर देगा। शुरुआत 20 स्कूलों से की जा रही है। प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक संस्था न केवल स्कूल का संचालन करेगी बल्कि मौजूदा स्टाफ को रखना है या नहीं रखना है यह भी तय करेगी। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत शुरुआत में 22 स्कूल खोलने की योजना है। सरकार के इस फैसले से लग रहा है कि वह निजी हाथों में खेल रही है। इससे पहले हाल ही में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर निजी स्कूलों को मनचाही फीस वसूलने की छूट दे दी है। सीबीएसई पैटर्न के एकलव्य स्कूलों को चलाने का जिम्मा जिस संस्था को मिलेगा उसे सरकार प्रति छात्र सालाना 42,000 रुपये भी देगी। यह राशि केंद्र सरकार देती है। इसके अलावा यदि कोई खर्च होगा तो संस्था उठाएगी। प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 22 स्कूल चलाने का प्रस्ताव आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा जा चुका है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में भेजने की तैयारी हो रही है। प्रस्ताव के मुताबिक स्कूल का संचालन पूरी तरह से निजी निवेश के हाथ में रहेगा। प्रोजेक्ट में 60% राशि लगाएगा। संस्था को स्कूल बनाने के लिए सरकार जमीन 30 साल की शर्त लीज पर देगी, जिसकी मुख्य शर्त स्कूल के परिणामों पर निर्धारित होगी। रिजल्ट बेहद होगा तो अनुबंध जारी रहेगा, वरना अनुबंध स्वतः रूप से खत्म हो जाएगा। अफसरों के मुताबिक पीपीपी मॉडल में स्कूल खोलने की मुख्य वजह आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत 89 आदिवासी ब्लॉक में संचालित 1700 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होना है। मौजूदा स्थिति में स्कूलों में करीब 12,000 पद खाली पड़े हैं। प्रोजेक्ट के मुताबिक एक स्कूल करीब 35 करोड़ रुपए का पड़ेगा। इसमें छात्र को हर वो सुविधा मिलेगी जो बड़े सीबीएसई स्कूलों में मिलती है। स्कूलों में नियमित पढ़ाई के साथ साथ अलग विधाएं भी सिखाई जाएंगी, ताकि छात्र जब स्कूल से बाहर निकले तो बाकी छात्रों से किसी तरह पीछे न रहे। एक स्कूल में लगभग 700 छात्र को पढ़ाने का इंतज़ाम होगा। इसमें आधे यानी 350 छात्र आदिम जाति कल्याण विभाग संस्था को चयन करके देगा। इन छात्रों की फीस भी विभाग की ओर से संस्था को मुहैया कराई जाएगी, बल्कि छात्रों को संस्था अपने स्तर पर भर्ती करेगी। इन छात्रों के लिए फीस का मॉडल संस्था तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज़, भोपाल। राजा रवि वर्मा की याद में 8वीं आदरांजलि राष्ट्र समूह चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भारत भवन में किया गया। इस आयोजन में देश भर के चित्रकारों की 78 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। राजा रवि वर्मा की याद में 8वीं आदरांजलि राष्ट्र समूह चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भारत भवन में किया गया। इस आयोजन में देश भर के चित्रकारों की 78 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन में भाग लेने प्रदेश भर से कलाकृतियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से चुने हुए चित्रों को इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। इस प्रदर्शनी में चित्रकारों ने अपने भाव के साथ सामाजिक ताने बाने को भी बताने की कोशिश की है। इंदौर की चित्रकार तन्वी शर्मा ने लड़की का चित्र बनाया है, जिसमें दुपट्टे हवा में आजादी से उड़ रहे हैं, लेकिन हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं। यह चित्र नारी स्वतंत्रता और उसकी जिंदगी की दुश्वारियों को बयान करता है।
वहीं चित्र में मां बेटी के प्यार को भी दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में दर्शाए गए 3 चित्रों को राजा रवि वर्मा सम्मान भी प्रदान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ UCN राजधानी न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।